अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर लखानी है, also known as जावा लिटल प्रोफेसर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जावा ट्राई कैच मेथड, जो बेसिकली बहुत एडवांस प्रोग्राम मेथड है, जो तब भी जावा प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं जब कोई एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है, कोई एक्सेप्शन एरर को हैंडल करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जावा ट्राई कैच मेथड क्या होता है? वेल बेसिकली जावा ट्राई कैच मेथड हम लोग को सिर्फ ट्राई राइट करना होता है, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर ट्राई के अंदर हमें कुछ एक्सेप्शन में कुछ डालने होती है ना, कोई कंडीशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें दो नंबर्स को डिवाइड करना है, तो दो नंबर्स को डिवाइड करना है तो हम लोग लिखेंगे, जैसे कि हम लोग लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो 10 डिवाइड बाय 5 करेंगे, पर ऐसी तो एरर देगा, पर हम लोग ऐसी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके द आंसर प्रिंट कर देंगे, द आंसर। तो इसमें तो सिर्फ ऐसी एक्सप्रेशन, कोई कंडीशन डालनी होती है, ऐसी कंडीशन डालनी होती है जिसमें लाइक ट्राई करना होता है, लाइक व्हाई नॉट ट्राई इट आउट, यू नो। तो फिर हमें जब ये कंडीशन ट्राई कर ली, पर अगर कंडीशन पे अगर कोई एरर आए तो ये कैच के मेथड पे प्रोसीड चली होती है, और कैच के मेथड अंदर पैरेंथेसिस के अंदर कोई कोई कंडीशन लिखनी होती है, स्पेसिफिक कंडीशन लिखनी होती है, फिर उससे हम लोग को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उससे एक्सेप्शन एरर को कैच करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या कोई भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से उस एक्सेप्शन एरर को रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा, तो अभी तो ये तो सिर्फ ऐसी एक्सप्लेनेशन थी जावा ट्राई कैच मेथड की। मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं आप लोगों को रियल प्रोग्राम दिखाऊंगा। अच्छा, अब हम लोग करेंगे स्कैनर यूज करेंगे, तो स्कैनर कंसोल इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फिर सेमीकोलन, फिर हम लोग करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर फर्स्ट नाम, फिर करेंगे हम लोग फिर हम लोग करेंगे कॉलन, फिर हम लोग करेंगे इंटर फर्स्ट नम num1 is equals to console dot next int। so to save the time मैं ऐसी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम सेव कर पाए। हाँ, फिर एंटर सेकेंड नंबर, फिर int num2 int num2 is equals to console dot next int। now done। now we have to use the try catch method in this। now हाँ, try catch method यूज करना पड़ेगा हमें। तो हमें लिखना होगा डिवाइड करने के लिए इन दोनों नंबर्स के लिए हमें लिखना होगा int आंसर, तो आंसर ऐसी आंसर इज इक्वल्स टू num1 डिवाइडेड बाय num2। तो ये तो सिर्फ ऐसी मैं कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ ट्राई के अंदर, तो लाइक एक्सप्रेशन ट्राई करने के लिए ना मैं चल रही है या कोई एरर देगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द आंसर इज कॉलन प्लस आंसर, फिर ऐसी, फिर हम लोग को एग्जीक्यूट नहीं करना है, नहीं वेट, हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है अभी, हमें अब कैच के अंदर वही जो स्पेसिफिक कंडीशन मैंने आपको बताई थी वही लिखेंगे। तो स्पेसिफिक कंडीशन है एक्सेप्शन ई, और एक्सेप्शन ई की बेसिकली एक्सेप्शन ई बेसिकली वो जो एरर, जैसे कि ये वाली कंडीशन में कोई एरर है, ये वाले एक्सप्रेशन में कोई एरर है, तो उस एरर को कैच करने के लिए हम लोग कैच यूज करेंगे जो एरर को कैच कर लेगा। फिर उस एरर के अलावा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करेगा, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के रिप्लेस कर सकते हैं एरर के, तो हम लोग कर सकते हैं द आंसर इज इन्फिनिटी। आपको आते है मैं आंसर इन्फिनिटी क्यों लिख रहा हूँ, मैं इधर आपको आता है मैं आंसर इन्फिनिटी क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए जैसे कि किसी ने लिखा डिवीजन 10 डिवाइड बाई 0, 10 डिवाइड बाई 0 करेंगे एक्सेप्शन एरर देगा, तो हमें तो उल्टा डायरेक्ट में आंसर चाहिए है, एरर तो नहीं चाहिए, तो वही
तो इसलिए मैं द आंसर इज इन्फिनिटी यूज कर रहा हूँ और कैच ट्राई कैच मेथड यूज कर कैच यूज कर रहा हूँ कैच एक्सेप्शन ई। अच्छा, तो अब हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे रिजल्ट क्या देगा। तो जब हम लोग रन करेंगे कोड को, एंटर फर्स्ट नम, फिर हम लोग करेंगे जैसे कि 34, फिर हम लोग करेंगे डिवाइड बाय 0, द आंसर इज इन्फिनिटी। पर अगर हम लोग बगैर उसके करेंगे तो आपको जारी सी बात पहले से आपको पता होगा कि हमें एक्सेप्शन एरर देगा, तो इसलिए द आंसर इज इन्फिनिटी देगा। तो पर ये स्टेप बाय स्टेप में वाला प्रोग्राम क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप ये तो ट्राई में कर रहा है, ट्राई ऐसी व्हाई नॉट ट्राई, ऐसी एक्सेप्शन की मतलब एरर है या नहीं है। तो इंट आंसर इज इक्वल टू num1 डिवाइड बाय num2 करेगा, तो ये जो आंसर करेंगे उसे डिवाइड कर देगा, फिर उनका उसका आंसर प्रिंट कर देगा। फिर अगर उसका आंसर मतलब गलत हुआ, मतलब गलत नहीं, मतलब कोई एरर देगा, कोई एरर देगा तो कैश में प्रोसीड हो जाएगा, फिर एक्सेप्शन ई में प्रोसीड कर देगा, जो कैच कर लेगा, फिर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन से आंसर इज इन्फिनिटी प्रिंट कर देगा। पर अगर आंसर में मतलब अगर सही हुआ, जैसे कि एरर नहीं दिया तो सिर्फ द आंसर इज प्लस आंसर प्रिंट कर देगा, ये वाली में प्रोसीड नहीं करेगा। इसलिए कोई एरर कैच करने का होगी ही नहीं, तो ये तो वरना ये तो मैं मतलब कुछ चलेगा भी नहीं ना, तो इसलिए ये वाली प्रोसीड नहीं करेगा। अगर एरर होगी तो प्रोसीड करेगा, अगर नहीं हो एरर होगी तो प्रोसीड नहीं करेगा। तो अब ये वापस हम लोग रन करते हैं, तो एंटर फर्स्ट नाम, फिर हम लोग करेंगे जैसे कि 45 सेकंड नंबर, 45 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो हमें देगा द आंसर इज 22। तो ये कैच के कैच एक्सेप्शन ई में प्रोसीड नहीं हो रहा है, सिर्फ यही वाला आंसर प्रिंट कर रहा है। And yeah guys, that was it for my video, so make sure to like, share and subscribe, and don't forget to turn on the notification bell too so that you won't miss out any of my videos. And yeah guys, have a nice day. Bye.